गाली बकता है, जिसके बाद क्लास में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है। युनवू उस लड़के को काफी बुरा मारने लगता है और सारे बच्चे उन दोनों की फाइटिंग में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। मिसली ये देखकर काफी हैरान थी। उनका आज पहला दिन था। वो सभी बच्चों को चीख कर वापस बैठने के लिए कहती हैं। युनवू वापस क्लास में आकर बाकी सभी को भी बैठने के लिए कहता है और सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद डस्टबिन में कूड़ा फेंकते समय मिसली हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो तो सिगरेट से भरा पड़ा था। साथ ही वो देखती है कि स्कूल में हर जगह ऐसे ड्रम रखे हुए हैं जहाँ पर बच्चे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं। उन्हें स्कूल में किसी का भी डर नहीं होता। अब तभी गामिन मिसली के पास आकर उनसे बात करता है। मिसली उसे पहचान जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो। गामिन उनसे कहता है कि आप इसी स्कूल में पढ़ाने वाली हो क्या? अगर ऐसा है तो यहाँ मत पढ़ाओ। पिछली टीचर भी 1 महीने में ही ये स्कूल छोड़कर चली गई थी। मिसली कहती हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, जो मेरी चिंता कर रहे हो ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो पूछती हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। गामिन उन्हें बताता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। इसके बाद गामिन फिर से उसी लड़के सेहयोन का पीछा करने लगता है और देखता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है, लेकिन सेहयोन यहाँ पर आकर आराम से सो जाता है। गामिन हर जगह सेहयोन का पीछा करने लगता है। वो अक्सर लाइब्रेरी में आ जाता है और उसके साथ पढ़ने की बातें करने लगता है। ये सब देखकर सेहयोन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हारी पढ़ाई में एक बार ही मदद करूंगा। सेहयोन अब उसे एक मैथ का क्वेश्चन समझाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गामिन तो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। वहीं पर मिसली वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे कहती हैं कि हमें स्कूल में इन ड्रम्स को हटा देना चाहिए, शायद इस तरह बच्चे स्मोकिंग ना करें। लेकिन वाइस प्रिंसिपल भी बिल्कुल इस स्कूल के बच्चों की तरह ही था। वो कहता है कि ड्रम हटाने से बच्चे स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। मैं भी 40 सालों में आज तक स्मोकिंग नहीं छोड़ पाया। मिसली डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेहयोन देखता है कि गामिन ने टीचर की हर एक बात को नोट कर रखा है, लेकिन वो बातें मैथ के टीचर ने कही थी जिनका क्वेश्चन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। सेहयोन ये देखकर कहता है कि तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। वो पूछता है कि तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। गामिन बताता है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। गामिन कहता है कि मुझे पता है तुम भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो। तुम्हें नेक सिंड्रोम है, जो कि ज्यादातर बुक पढ़ते समय झुके रहने से होता है, और तुम्हारी फिंगर्स पर वो निशान भी हैं जो कि अक्सर ज्यादा लिखने से आते हैं। और सबसे बढ़कर तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो। गामिन कहता है कि चलो हम साथ में एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। मगर सेहन कहता है कि तू थोड़ा पागल वागल है क्या? स्टडी ग्रुप, वो भी इस स्कूल में? वो लड़का हान ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। गामिन कहता है कि ये हान कौन है। इस पर सेहयोन गामिन को बताता है कि हान उस फेमस गैंग योनबे गैंग के चेयरमैन का बेटा है और उसी ने ये रैंकिंग ऐप बनाया है। वो इस पूरे स्कूल में नंबर 1 फाइटर है। उसने सभी बच्चों को किसी तरह से एक दूसरे से लड़ने और ऐप में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के पीछे पागल कर दिया है। गामिन कहता है कि इससे हमारी पढ़ाई का क्या लेना देना। गामिन सेहयोन को उसकी मार्कशीट दिखाता है, जो कि उसे उस दिन उसका सामान उठाते समय मिली थी, और सेहयोन की रैंकिंग इसमें पढ़ाई में सेकंड होती है। सेहयोन ये देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। गामिन कहता है कि चलो स्टडी ग्रुप बनाते हैं और पढ़कर साथ में कॉलेज जाएंगे। लेकिन सेहयोन उस रिजल्ट को लेता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर एक इवेंट के दौरान वाइस प्रिंसिपल उसी लड़के हान को एक अवार्ड देते हैं और कहते हैं कि हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। सेहयोन भी ये सब देखकर उदास था। इसके बाद बाथरूम में उससे कोई टकराता है। सेहयोन गुस्से में था। वो कहता है कि ये कौन है, लेकिन ये लड़का वही योनवू होता है। वो अब सेहयोन को पीटने लगता है। सेहयोन उससे फाइट बैक नहीं करता। योनवू कहता है कि अब तो कल मुझे 2 लाख वॉन ला कर देगा। सेहयोन कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। इधर मिसली अब खुद ही सारे ड्रम्स को उठाकर एक जगह रखने लगती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो देखती हैं कि यहाँ पर योनवू सेहयोन को पैसे ना देने की वजह से बहुत बुरा मार रहा है। मिसली ये देखकर 2 टीचर्स को मदद के लिए बुलाने जाने लगती हैं, लेकिन वो डरपोक टीचर खुद ही यहाँ से भाग जाते हैं। मिसली अब खुद ही सेहयोन को बचाने जाने लगती हैं। तभी गामिन यहाँ पर आकर उन्हें इस मामले में पढ़ने से रोक देता है और कहता है कि मैं उसकी मदद खुद करूंगा। इसके बाद गामिन मास्क लगाकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और पूरी जगह में स्प्रे करके सेहयोन को उठाकर भाग जाता है। वो सेहयोन को एक जगह पर लाता है, लेकिन सेहयोन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरी मदद क्यों की? वो बस मुझे मारकर इस बात को खत्म करने वाला था, लेकिन अब इस तरह भागने की वजह से वो मुझे रोज बुली करेगा। सेहयोन कहता है कि मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात अब जिंदगी और मौत की हो गई है। ये बोलकर सेहयोन जाने लगता है और वो दोबारा उसके सामने आ जाता है और वो सेहयोन को मारकर कहता है कि मैं जानता हूँ वो दूसरा लड़का हमारी ही क्लास का था, पता वो कहाँ पर है। लेकिन सेहयोन गामिन को इस मामले में नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो योनवू को कुछ भी नहीं बताता। तभी योनवू
उसे बहुत बुरा मारता है और एक बेसबॉल बैट को तेजी से उसके मारता है, लेकिन गामिन अपनी एक ही किक से बैट को ही तोड़ देता है। दरअसल गामिन बचपन से ही रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। उसने कहीं पर सुना था स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, इसीलिए उसने रोज सुबह कड़ी ट्रेनिंग करके अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया था। लेकिन इस सबसे भी उसकी ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ा। खैर यहाँ पर एक ही पंच में गामिन योनवो को बेहोश कर देता है और सेयोन ये देखकर हैरान था। गामिन कहता है कि बुरी होने की चिंता मत करो और मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सेयोन अब भी यही कहता है कि मुझे वो ज्वाइन नहीं करना। वो गामिन से कहता है कि मुझे पता है तुम भी पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसी वजह से तो तुमने अभी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क पहन रखा है। ये बोलकर सेयोन चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। सेयोन काफ़ी गरीब था और वो अपने डैड के साथ रहता था। उसके डैड को सेयोन को पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि पढ़ाई करके कॉलेज जाना ये सब बेकार होता है, इसीलिए तुम भी पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लो। सेयोन कहता है कि प्लीज़ डैड अब बस करो, मुझे रोज़ रोज़ ये नहीं सुनना। ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा और मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लूँगा। उसके डैड सेयोन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सेयोन भी गुस्से में बिना खाना खाए यहाँ से उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। उसे अपनी मैथ की नोटबुक दिखाई देती है जो कि कूड़े में फेंक चुकी थी। सेह्योन पढ़ना चाहता था लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। और वहीं दूसरी तरफ गामिन भी पढ़ना चाहता था लेकिन उसके साथ पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बचपन से ही दूसरे बच्चों की माँ गामिन की माँ से कहती थी कि हमारे बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, गामिन को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला पाए। गामिन भी दूसरे बच्चों के पास जाता था लेकिन कोई भी उस अपने स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करता था। इससे गामिन को काफी बुरा लगता था। उसकी माँ भी उसे रोते हुए देखती है और कहती है कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो चिंता